नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री इस हफ्ते। इस बार हरियाणा की सियासत में चर्चा सिर्फ बयानों की नहीं बल्कि तेज और निर्णायक फैसलों की रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस हफ्ते साफ संकेत दिया है कि सरकार अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि जमीन पर अमल की रफ्तार तेज करने के मूड में है। शहरी विस्तार हो, युवाओं को रोजगार, पंचायतों का सशक्तिकरण या फिर पर्यावरण प्रबंधन, सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर कदम बढ़ाए हैं। सबसे पहले बात शहरी विकास की। प्रदेश के 11 शहरों में नए सेक्टर बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 40,000 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार और रोहतक जिलों को जोन में बांटकर नई रूपरेखा बनाई जा रही है। समालखा में तो 3 नए सेक्टरों के लिए 498 एकड़ जमीन तय भी हो चुकी है। साफ है, ये कदम शहरी वोट बैंक और मध्यम वर्गीय परिवारों के अपने घर के सपने को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अब बात युवाओं की। चरखी दादरी में 2027 से सशस्त्र बल तैयारी संस्था शुरू होगा। 1 अप्रैल 2027 से कक्षाएं शुरू होंगी। शुरुआत किसान मॉडल स्कूल के भवन से की जाएगी। ये कदम युवाओं और राष्ट्रवाद दोनों को साधने की दिशा में बड़ा संदेश है। गांव की ओर बढ़ते हैं। सरकार पंचायतों को डिजिटल रूप से मजबूत करने जा रही है। सरपंचों, ग्राम सचिवों और पंचायत ऑपरेटरों के लिए विशेष तकनीकी कार्यक्रम शुरू होगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हर प्रतिभागी पर 1,000 रुपए प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे, यानी गांव की सत्ता को तकनीक से जोड़ने की तैयारी। अब आस्था और आत्मनिर्भरता। पहले चरण में 330 गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ये पहल आस्था और ऊर्जा, आत्मनिर्भरता दोनों को साथ लेकर चलने का संकेत है। किसानों के लिए भी राहत। 8 जिलों में मंडियों की लाइट, सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 28 सब्जी मंडियां, 46 अनाज मंडियां, 11 सब यार्ड, 11 परचेज सेंटरों की हालत सुधारी जाएगी। ये कदम किसान और युवाओं, व्यापारी वर्ग को भरोसे का संदेश देता है। रोजगार और कानून व्यवस्था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 3 लाख से ज्यादा आवेदन पहले ही आ चुके हैं। जल्द फाइनल तारीख भी घोषित की जाएगी। और आखिर में पर्यावरण। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की तैयारी है। 20 दिनों में RFP रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये कदम शहरी कचरा प्रबंधन और ग्रीन गवर्नेंस की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। कुल मिलाकर इस हफ्ते की तस्वीर यही कहती है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहे हैं। शहर, गांव, युवा, किसान और सांस्कृतिक मुद्दे, हर वर्ग को साधने की कोशिश। अब देखना होगा ये फैसला जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और विपक्ष इसका राजनीतिक जवाब किस अंदाज में देता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।